तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछा गया है, और बिना लेट किए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर इंटीजर m, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेट i m, n इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रेशन ओवर c z टू द पावर m z बार टू द पावर n dz वेयर c इज द सर्कल। सर्कल कैसा है, z बिलोंग टू c सच दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा, c क्या है, c यूनिट डिस्क का कलेक्शन है, ठीक है, यूनिट डिस्क है। z बिलोंग टू c सच दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। यही हमारे पास ये c जो है ऐसे जेट्स का कलेक्शन है। ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इधर से एंटी क्लॉकवाइज इधर से रोटेट कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो सबसे पहले मैं आई एम कॉमा एन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का काम करता हूँ। 1/2 पाई आई, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ओवर सी, और देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जेड टू द पावर एम है इंटू जेड बार टू द पावर एन डी जेड है। तो अगर देखो यूनिट डिस्क पे हम लोग देखते हैं तो जेड बार किसके इक्वल हो जाता है, 1/z के इक्वल हो जाता है यूनिट डिस्क पे, ठीक है। तो वही चीज मैं अब लिख देता हूँ, कुछ अब हमको खास करना नहीं। 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर एम इंटू 1/z टू द पावर एन डी जेड। अब इसको और क्या कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर एम माइनस एन डी जेड। अब देखो, अब हमको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ m इज इक्वल टू n हो जाए, अगर m और n की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 1/2 पाई आई, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर सी 1 डॉट डी जेड। अब आप क्या देखोगे कि 1 तो कांस्टेंट है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट मैप इज कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। और जब अगर ये एनालिटिक हो गया तो होल का इंटीग्रेशन क्या पे चला जाएगा, 0 पे। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, 1 की इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर 3 पे पहले आ जाता हूँ। फिर क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है, अगर मैं m की वैल्यू n+1 पुट करता हूँ तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी, तो m की वैल्यू n+1 तो z टू द पावर n+1, फिर उसके बाद क्या -1 है माइनस n है माइनस n डी जेड। देखो n से n कैंसिल, अब आप देखोगे z की पावर 1 आ गया, तो z क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एनालिटिक है, तो दैट सिंप्लाइज दैट ये कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 भी डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन 4 पे आते हैं। ऑप्शन 4 पे जाओगे तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा, m की वैल्यू n+2 है, तो n+2 पुट करूंगा तो देखो यही 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, ये z² dz बनेगा, फिर से पॉलिनोमियल, और फिर से पॉलिनोमियल, तो फिर से क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा, एनालिटिक इंटीग्रेशन 0। तो आपका ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचा क्या, ऑप्शन 2। तो अब ऑप्शन 2 आपका क्या हो गया, ओनली ऑप्शन 2 ही आपका बचा है, तो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। बट फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आप इसको एज अ होमवर्क लेकर के खुद भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो रोक करके फिर सॉल्व करके तब मिला लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एम की क्या कर रहा है, एन की वैल्यू में m+1 पुट करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर m को m ही रहने देता हूँ, माइनस n की जगह पे क्या हो जाएगा m+1, ये तो हमको दिया है dz। अब देखोगे ये माइनस, ये तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या -1। तो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर -1 dz। अब आपको पता होगा जेड टू द पावर -1 या 1/dz, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इस डोमेन पे क्या हो जाएगा 2 पाई आई हो जाता है। तो क्या आ जाएगा 2 पाई आई, ये आपके लिए वर्क है, आप इतना तो करना जानते ही होंगे अगर CSIR की तैयारी कर रहे हैं। तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि आपको दिया था। तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।